हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। बहुत टाइम से काफ़ी सारे लोग मैंने काफ़ी चैनल्स पे देखा है बियर्डो के बारे में जानना चाहते हैं, बियर्डो के परफ्यूम्स, मैरिनर, विस्की स्मोक और ऐसे करके पूरा एक लाइनअप है उनका, कम से कम 10-12 परफ्यूम्स का। और इंडिविजुअली लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, पूछते हैं लॉन्जेविटी है, क्योंकि वो एक बजट सेगमेंट का परफ्यूम है और बहुत इजीली एक्सेसिबल है और बहुत ज़्यादा ऐड आती है उनकी, लोगों को दिखाई देते रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि उनके बारे में बात होनी ज़रूरी है क्योंकि एक बजट की चीज़ है और मुझे लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं उनके पास भी एक पोटेंशियल है जो कि लोगों के साथ शेयर होना चाहिए। और जब वो इजीली एक्सेसिबल है तो लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर वो एक अच्छे खासे बजट रेंज में मिल रहा है तो क्या उसकी वो वैल्यू है या नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे उसे डिकोड करने की, मतलब जिसमें हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग सके कि ये जो परफ्यूम है इसकी प्रोफाइल कैसी है, क्या सेंट प्रोफाइल है। परफॉर्मेंस मैं नहीं बता सकता क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए मैंने अभी जैसे मेरे पास ये जो पैकेज आया, मैं एकदम से आपको एक फ़र्स्ट हैंड इंप्रेशन दिखाने वाला हूँ और परफॉर्मेंस में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हो सकता है कि मैं इसका एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें इन सब की मैं परफॉर्मेंस को चेक करके आपको बताऊँ, या ऐसा भी हो सकता है कि कमेंट्स में मैं आपको जो भी मुझसे क्वेश्चन होंगे तो मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँ थोड़ा टाइम बाद, जैसे ही मुझे इनकी परफॉर्मेंस समझ में आए। क्योंकि कुछ डिस्टिंक्ट परफ्यूम्स हैं थोड़े से और कुछ अलग परफ्यूम्स हैं, कुछ एक पूरा लाइनअप है। तो मुझे इनका एक डिस्कवरी सेट मिला था जिसके अंदर 10 पूरे के पूरे 10 इनके परफ्यूम्स के छोटे छोटे सैम्पल्स हैं जहाँ आप चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा महंगा नहीं आता है, आप ये खुद भी ले सकते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक बार पूरा का पूरा इनका जो कैटलॉग है, पूरा लाइनअप है, आप उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपको दिख जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है। और मुझे भी ये थोड़ा सा एक आइडिया लगा इनको देख कर के इनमें से कौन सा अच्छा और कौन सा नहीं है। तो मेरा एक बिल्कुल एक फ़र्स्ट हैंड इंप्रेशन होने वाला है। मैंने इनको कभी स्मेल नहीं किया, मैं आपको एक इनिशियल इंप्रेशन दूंगा कि ये कैसे फ़ील हो रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या वाइब है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि 10 परफ्यूम्स हैं और 10 के 10 को हम बस थोड़ा शॉर्ट में कोशिश करेंगे डिकोड करने की कि बेसिकली इनकी प्रोफाइल है कैसी और आपको इन्हें लेना चाहिए नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये रेजोनेट हो गया, आपको समझ में आ गया कि अच्छा है, उसके जैसा लग रहा है, तो हाँ उसका तो सेंट प्रोफाइल मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो शायद ये मेरे लिए है और बजट में भी तो उसके बारे में अच्छे से बात हो सकती है। तो इसलिए मेरे पास है ये बियर्डो का पूरा एक जो इनका डिस्कवरी सेट आता है और इसके अंदर कुछ 10 परफ्यूम्स हैं। ये पूरा 10 परफ्यूम्स का पूरा एक सेटअप है और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक मस्क। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है, आई होप, ये है ब्लैक मस्क और ये एक प्लास्टिक बॉटल है, ठीक है। एक प्लास्टिक बॉटल है, बहुत चीप क्वालिटी की एक प्लास्टिक की बॉटल है। और यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये वैसा ही 6 पूरा डिस्कवरी सेट है जैसा कि ब्लांको का है और ब्लांको के उसके अंदर कुछ 8 परफ्यूम्स हैं। तो मेरी एक सलाह है कि इन लोगों को ब्लांको से कुछ सीखना चाहिए क्योंकि वो सारी की सारी बॉटल ग्लास बॉटल है, कैरी की जा सकती है, अच्छी लगती है, और ये एक चीप क्वालिटी की बॉटल है प्लास्टिक की, जो कि ऐसा लगता है उनका भी डिस्कवरी सेट 500 के आसपास ही, और इनका भी कुछ, अगर आप इनके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको 350 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर ये 350 रुपये में से सेल करने को तैयार है तो दिखाई दे रहा है कि ये जो क्वालिटी है यहाँ पे बहुत चीप है, जो प्लास्टिक का इन्होंने बनाया है पूरा। पर ठीक है, सैम्पल के तौर पे दिया है, सैम्पल की तरह यूज़ करना चाहिए, डजेंट मैटर। लेट्स सी ब्लैक मस्क फर्स्ट इंप्रेशन। और मज़े की बात, जो एटमाइज़र है वो काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छा स्प्रे है। एक बार और देखते हैं, अच्छा है। फर्स्ट इंप्रेशन, मेसन मार्टिन मार्जेला का जैज़ क्लब रेप्लिका, जैज़ क्लब जिसका रेप्लिका बाय द फायर प्लेस, आपने बहुत नाम सुना होगा उसका। तो मेसन मार्टिन मार्जेला जैज़ क्लब, अगर आपने उसे स्मेल किया हो, अगर आपको पता चला हो कि हाँ वो क्या है कैसा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सेंट प्रोफाइल है ये बहुत हद तक वैसी ही है। थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये थोड़ी सी चॉकलेटी, थोड़ी सी गोरमांडिश है, खाने की चीज़ जैसे जैसे बेकरी के अंदर थोड़ी सी एक महक आती है। वनीला का एक हल्का सा टोन है इसके अंदर, और मतलब बहुत ही एक थिक सी, बहुत थिक सी एयरी सी, इसके अंदर एक रम का नोट भी है हल्का सा, बहुत ही प्लीजिंग सा है। सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है ब्लैक मस्क। सो विंटर्स के लिए आई थिंक इट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छा है, और नाइट सेटिंग के लिए बहुत अमेजिंग है, यूनिक है, अच्छा लगा मुझे फर्स्ट इंप्रेशन इसका। तो ब्लैक मस्क बेसिकली इज़
लाइक अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव फॉर मिस्टर मार्टिन मार्जियला जैज़ क्लब फॉर यू। तो आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट 90% वहाँ पे कुछ फ़र्क है, थोड़े बहुत फ़र्क है, जैसे कि इसके अंदर हल्का सा एक लैवेंडर का भी नोट है, हल्का सा रम का नोट है जो कि उसमें भी है और यहाँ पे भी वो एविडेंट है, और थोड़ा सा एक हल्का सा इसके अंदर ना एक हल्का सा कॉस्मेटिक सा हल्का सा एक फ्लेवर है जो कि थोड़ा सा उससे उसको अलग बनाता है। तो ये था ब्लैक मस्क। सो नाउ यू नो। अगला परफ्यूम है इनका विस्की स्मोक बर्बन। इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ था जब ये आया था। आज देखते हैं हाइप क्या है इसकी, ऐसा क्या है इसमें। अगेन लेदर, इंसेंस, शायद लैप्टनम में, वुडी, भर भर के वुडी, फैल्कन लेदर, 110% फैल्कन लेदर। मेटेर प्रीमियर का फैल्कन लेदर मैं उसका रिव्यू कर चुका हूँ। ये सेम टू सेम वही सेंट प्रोफाइल है। तो परफॉर्मेंस में नहीं कह सकता कैसी है, बट मेटेर प्रीमियर का फैल्कन लेदर और लताफ़ा का वेलवेट ऊद, इसके अंदर है वही रास्पबेरी का नोट, लेदर का नोट। लेदर बहुत प्रोमिनेंट है, हल्का सा स्मोकी नोट है इसके अंदर, वही एक लकड़ियों का ढेर जैसे होता है, एक इंसेंस सी लकड़ी, हल्का सा एक सैंडलवुड का भी है, और एक हल्का सा पीछे बहुत पीछे एक बबल गमी नोट है एक। सो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका मेटेर प्रीमियर का फैल्कन लेदर जो है बहुत ही खूबसूरत फ्रेगरेंस है, बट ये ऐसी वो एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो सबके लिए नहीं है। इट्स नॉट अ क्राउड प्लीज़र। अब इसकी थोड़ी सी जो पूरी वाइब है वो हल्की सी बबल गमी होती जा रही है और लेदरी, मतलब अब ये बेसिकली वेलवेट ऊद बन गया है लताफ़ा का, ऑलमोस्ट वही बन चुका है। और वो बेसिकली क्लोन है टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर का। सो कहीं ना कहीं ये आपको वहाँ लेके जा रहा है। विस्की स्मोक बर्बन इज़ सम सॉर्ट ऑफ इन द मिडल ऑफ आपका ओम्ब्रे लेदर और साथ के साथ लताफ़ा का वेलवेट ऊद, ठीक है, और साथ में हल्का सा इंसेंसी नोट और एक बबल गमी सा नोट है पीछे, तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं उसे बहुत ईजिली, ठीक है। सो दिस वाज विस्की स्मोक बाय बेयर्डो। बट अगले परफ्यूम की तरफ चलते हैं, डार्क साइड बेयर्डो। ये है डार्क साइड। तो अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सबकी सेम बॉटल है, सेम एटोमाइज़र है और स्पिल नहीं हो रहा जूस बाहर, अच्छा है। हाँ, ये एक टिपिकल शावर जेल फ्रेगरेंस है, टिपिकल शावर जेल फ्रेगरेंस। एक बेसिक शावर जेल आपके पास जो होता है ये सेम टू सेम वही है। अब इसका नाम इन्होंने रखा है डार्क साइड, और ये उल्टा एक फ्रेश फ्रेगरेंस है, एक जूसी सा, इसके अंदर बरगमॉट और लेमन का एक रश है, थोड़ा सा मस्क है, एक ग्रीन एप्पल या फिर मेलन का नोट है, और वो बहुत सिमिलर होता है जैसे कि नॉटिका वोयाज के अंदर होता है, ग्रीन एप्पल और लेमन दोनों एक जैसे। तो भाई कंफ्यूज किया गया है नाम से। तो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी फ्रेश फ्रेगरेंस, और ये ऐसा है जैसे कि जैगुआर का क्लासिक ब्लैक, ये उसी डायरेक्शन में है और ये उसी के जैसा है। तो डार्क साइड तो ये कुछ भी नहीं है। डार्क साइड से ऐसा लगता है जैसे कि हम जा रहे हैं किसी एक ऐसी डायरेक्शन में जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो वेयर करने में, जैसे कि आनक्रे नोयर या फिर ओम्ब्रे लेदर या फिर लालीक के जितने भी एक लाइनअप है, बड़ा डार्क और इंटेंस सा है। तो ये ऐसी डायरेक्शन में था, तो लगता है कि यार ये नाम को लेके कुछ और ही सोच रहे थे। जो इसका इनिशियल पूरा जो इम्प्रेशन है वो यही है, फ्रेश, सिट्रसी, जूसी, हल्का सा एरोमेटिक। सो समर के लिए बहुत अच्छा है, बट परफॉर्मेंस में अभी नहीं बता सकता, बट हाँ थोड़ा टेस्ट करके आई लेट यू नो। नेक्स्ट फ्रेगरेंस गॉडफादर, बहुत फेमस है, सबको काफ़ी पसंद आया था, लोग इसके बारे में बात करना बहुत पसंद करते हैं, बहुत फेमस है, टीनेजर्स में बहुत फेमस है। अब ये चीज़ें क्या है, ये नाम ऐसा है ना कि गॉडफादर, बड़ा कैची सा है, लोगों को बड़ा पसंद आता है। लोग इसके बारे में जब देखते हैं तो उनको लगता है कि ख़रीद लेते हैं, क्या पता कुछ अलग ही हो, और यूज़ भी करते हैं। तो बहुत लोगों के पास इसका एक रिव्यू, मतलब यूट्यूबर्स ने भी काफ़ी रिव्यू किया इसका, तो क्वेरीज भी बहुत आती हैं कि इसका रिव्यू बताइए। देखते हैं आज क्या है। 2.5 मैंने बियर्डो का आज तक एक भी परफ्यूम यूज़ नहीं किया, ना ट्राई किया। सो दिस इज़ लाइक टोटली न्यू, दिस इज़ अ फ्रेश एक्सपीरियंस फॉर मी।
और थोड़ा मेरे लिए एक एक्साइटिंग सी भी चीज़ हो कि मुझे पहली बार इनका एक अलग तरीके से मैंने मतलब ट्राई कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज़ जस्ट टोटली वोकल राइट नाउ। मैंने अभी पहली बार आपके सामने जो भी टेस्ट हो रहा है जो हो रहा है। दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम एज दिस, थोड़ा सा फ्रूटी है, थोड़ा सा फ्रूटी। सो दीज आर लाइक टू ब्रदर्स। ये थोड़ा सा फ्रूटी हो गया और ये थोड़ा फ्रेश साइड हो गया। अब ये हल्का सा इसके अंदर मेलन का जो नोट है, थोड़ा एक्वाटिक नोट्स हैं इसके अंदर, थोड़ा सा मेलन, मतलब इसकी सेंट प्रोफाइल आपको एक मरीन से थोड़ा सा एक आपको वाइब दे रहा है, कलोन का सा नोट ऐसा महसूस हो रहा है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और थोड़ा सा इसके अंदर एक हल्का सा पाइनएप्पल का नोट आ रहा है इसके अंदर, और थोड़ा सा एक वेटिवर का नोट आ रहा है, सूखी खस, ड्राई वेटिवर का, हल्का सा शायद सिडार का एक नोट है। और मतलब बेसिकली ये एक मस्की, थोड़ा सा सिट्रसी फ्रेश परफ्यूम है। ये ज़्यादा सिट्रसी है और ये मस्की ज़्यादा है और ये थोड़ा सा एक्वाटिक सा ज़्यादा है ये, ठीक है। तो दोनों के दोनों फ्रेश परफ्यूम्स हैं। अब नाम ऐसे रखेंगे गॉडफादर, और ये इतने इंटेंस और इतने मतलब कैलिब्रेटिंग से नाम है कि हाँ भाई इनको सुन के ऐसा लगता है कुछ हैवी होगा इनके अंदर, बट है बिल्कुल उल्टा, फ्रेश परफ्यूम्स हैं। सो बड़ा एक अमेजिंग सी फील आई इनको देख के। मैंने कहा यार नाम तो अजीब है, अलग ही है फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल से, बट अच्छा है। दिस वन इज़ अ गुड वन एक्चुअली, लाइक वेरी इजी टू वेयर, बोथ ऑफ दीज आर वेरी इजी टू वेयर। एंड इसका सुना है मैंने, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी बताते हैं और बजट के हिसाब से काफ़ी सही है। सो आई विल ट्राई इट लेटर एंड विल लेट यू नो इन द कमेंट्स और इन अनदर वीडियो, अगर मुझे लगा कि ये वाकई में बात करने लायक हुआ तो। सो गॉडफादर, दिस वाज गॉडफादर। ओके, सो नेक्स्ट इज़ माफिया। अगेन एक और भारी भरकम नाम। अब देखते हैं परफ्यूम भारी भरकम है या नहीं। ओके, ज़ारा गोल्ड, ज़ारा मैन गोल्ड। अगर आप पास से अगर आप इसे अपने स्किन पे थोड़ा सा यहाँ पे लग गया तो ये हल्का सा पाइनएप्पल ही है, सिट्रसी है, बहुत जूसी है, और लगता है यार स्किन पे करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था स्किन पे ना यूज़ करूँ, बट कोई बात नहीं, चलता है। ज़ारा मैन गोल्ड, ईज़िली, मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ईज़िली ज़ारा मैन गोल्ड। अब ज़ारा मैन गोल्ड एक EDT कंसनट्रेशन में आता है और ऐसी ही खुशबू है उसकी, थोड़ी मीठी सी, ठीक है। किसी चीज़ का जूस, जैसे किसी फ्रूट का जूस, जैसे कि आलू बुखारा देखा आपने, ऐसी महक आती है उसके अंदर, ठीक है। प्लम कुछ ऐसी बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा नोट, बहुत मस्की है, बहुत फ्रेश है, हल्का सा क्रीड एवेंटस का DNA इसके अंदर है, हल्का सा, शायद वो हो सकता है या तो ब्लैक करंट का एक फ्लेवर है इसके अंदर, हल्का पाइनएप्पल का, और एक स्मोकीनेस भी है साथ में इसकी, जैसी एवेंटस में आती है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन ऑफ क्रीड एवेंटस, बट इट्स नॉट क्रीड एवेंटस। मतलब ये 60% उस डायरेक्शन में, 60 to 50% शायद उस पाइनएप्पल की वजह से है। बहुत ही सौंधा सा एक फ्लेवर है इसका, बहुत ही अच्छा सा। आई थिंक दिस इज़ सो फार द बेस्ट माफिया अमंग ऑल ऑफ देम। मतलब लंदन बार एक फ्रेगानोट की तरफ से परफ्यूम आता है, तो वो भी बेसिकली मेसन मार्टिन मार्जिएला का जो जैज़ क्लब है उसका कॉपी है, ठीक है। तो एक वो अच्छा लगा और उसके बाद सीधा मुझे ये अच्छा लगा माफिया। तो कुछ क्रीड का सा DNA है इसका, बट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इसकी। मैं अभी अब क्लोज टू स्किन इसे अच्छे से महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर हो सकता है मैं नोज ब्लाइंड हो चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत एयरी सी, एक बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मतलब हवा में घुलने वाली एक वो है फ्रेग्रेंस, तो ज़्यादा डिटेक्ट नहीं हो पा रही है अब मुझे, ठीक है। तो एक मेरा थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि हवा के अंदर मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्किन पे मैं थोड़ा कम क्वालिटी के ऑयल्स या फिर ये सब यूज़ करना पसंद नहीं करता, बट सिंस इट्स अ वीडियो और ज़्यादा अच्छे से थोड़ा इंप्रेशन मिलता है आपको, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हवा में ही जितना हो सके, क्योंकि इन दी एंड आपको हवा में ही वो ज़्यादा अच्छे से महसूस होगी और वही आपकी एक्चुअल फ्रेग्रेंस आपको पता चलेगी। क्योंकि कोई भी चलते फिरते ऐसे करते तो चलता नहीं है, हाँ आ रही है भाई, आ रही है खुशबू आ रही है, ऐसे कोई नहीं करता, हवा में ही आपको महसूस होती हो। सो इट्स बेटर टू गेट दैट विफ, गेट द एक्सपीरियंस फ्रॉम एयर ओनली। बट हाँ अभी वो टिक नहीं रही है, क्योंकि मुझे लगता है इनका जूस थोड़ा वीक क्वालिटी का है। तो आई थिंक माफिया हैज़ बीन लाइक इन द मैटर ऑफ सेंट प्रोफाइल, माफिया हैज़ बीन लाइक समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। माफिया का जो DNA है वो
मुझे सबसे अच्छा लगा सेंट प्रोफाइल के तौर पे. सो दिस इज़ बियर्डोज माफिया एंड आई लाइक इट. सो अनदर वन, दिस इज द सिक्स्थ वन, लेजेंड बाय बियर्डो. लेट्स ट्राई. वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और परफ्यूम ज़्यादा है तो वीडियो तो लंबा होना ही था, और एक फर्स्ट इंप्रेशन है तो टाइम तो लगता ही है. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. दिस इज़ योर टिपिकल अनदर फ्रेश फ्रेगरेंस. इसको सूंघ के पता है किसकी याद आती है, इसको स्मेल करके इसका एक्सपीरियंस पूरा. वर्साचे डिलन ब्लू और ज़ारा मैन सिल्वर और जैगुआर क्लासिक ब्लैक, इन तीनों का एक मिक्सचर बना दीजिए तो आपको ऐसी खुशबू आएगी. इसके अंदर हल्का सा एक पान की दुकान पे आप थोड़ा सा हल्का सा एक नोट होता है वो आ रहा है, ठीक है. और थोड़ा सा इसके अंदर आपको हल्का सा पीछे एक लैवेंडर का सा हल्का सा नोट है. और थोड़ा सा इसके अंदर आपको ना एक हल्की सी, बहुत हल्की सी एक कोई एक किसी तरह का आप ऑयल समझ सकते हैं, कोई ऑयल जैसे कि ज़्यादातर इसके अंदर जो महक है ना वो पान की दुकान पे जितने भी आइटम आपने देखे होंगे, पान मसाला, ठीक है, और जो चीज़ें रखी रहती हैं सामने, कुछ कुछ लोग ऐसे ही डिब्बियों में रख के तंबाकू वम्बाकू रखते हैं ना, तो तंबाकू नहीं, उसका जो अंदर फ्लेवर होता है, एक फ्लेवरिंग एजेंट जो भी होता है, हल्का सा इलायची का एक फ्लेवर, सूखी इलायची जो होती है, ठीक है, इलायची के सिल्वर पर्ल्स होते हैं ना, ऐसी महक है इसके अंदर, हल्की सुपारी की सी महक है. तो ये चीज़ें इसके अंदर घूम रही हैं. और अब ये ज़्यादातर मुझे वर्साचे डिलन ब्लू की तरफ लीन करता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक. तो ऐसा हो सकता है कि इसको ध्यान में रख के ऐसे ही बनाया हो कि ड्राई डाउन में ये वर्साचे डिलन ब्लू तक पहुंच जाए. तो मुझे ज़्यादातर ये वो वाइब दे रहा है. पहले ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है, जूसी है, सिट्रसी है, फ्रूटी है, ठीक है. और ये अब ना अच्छा खासा आपको डिलन ब्लू की तरफ लेके जा रहा है, खींच रहा है आपको उस तरफ कि वहाँ जाके ये सेटल हो जाएगा कि ये है सेंट प्रोफाइल. और बहुत अच्छी सेंट प्रोफाइल है इसकी. अब जब मैं पान की चीज़ों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ ना कि पान के बारे में ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पान जैसा है, नहीं, इसके अंदर ऐसे हिंट्स हैं. बट सेंट प्रोफाइल वही बिल्कुल डिलन ब्लू जैसी जैसी ड्राई डाउन हो जाती है वैसी है बिल्कुल. बहुत ही सिट्रसी सी, थोड़ी पंची सी, थोड़ी सी थिक सी, और बहुत ज़्यादा वो पान वाला फ्लेवर तो पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है. मतलब इज़ नॉट एग्जैक्टली पान, बट उसी की एक वाइब है इसमें कि पान की दुकान पे जैसी पूरा एक आपको महक आती रहती है ना, कुछ ऐसी वाइब है. मैं इससे ज़्यादा अच्छे से इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि जो पूरा नोट ब्रेक डाउन इसका होगा वो यही होगा, इसी इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द होगा. थोड़ा शायद सिडार का भी हल्का सा इसके अंदर एक नोट है, हाँ, वुडी नोट्स भी हैं इसके अंदर अब जब थोड़ा बहुत आगे जाके महसूस हो रहे हैं. तो मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स वर्साचे डिलन ब्लू. और अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी अच्छा है. मतलब बहुत अच्छा नहीं क्योंकि वो डीएनए बहुत कॉमन है, आपको बहुत आसपास जगह दिख जाएगा, तो ठीक है. अगर आपको डिलन ब्लू चाहिए तो आप यहाँ से उसका एक हल्का सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस, एक एवरेज एक्सपीरियंस यहाँ से ले सकते हैं. परफॉर्मेंस इस डीएनए की मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है कि ये भी परफॉर्म करता होगा क्योंकि सेंट प्रोफाइल ही ऐसी है. अभी भी मुझे अच्छे से, इसने मुझे अभी तक चोक नहीं किया है, नोज़ ब्लेंड नहीं किया है, अब भी आ रही है हवा में, घूमे जा रही है. सो दिस वॉज बियर्डोज लेजेंड. ओके, सो this is seventh, Tsunami. You can see it clearly. This is Tsunami by Beardo. Anyway, okay, let's see. खरबूजा. इसमें खरबूजा है, इसमें स्टार्टिंग में इतना भर भर के खरबूजा है और एक्वाटिक नोट्स हैं. ग्रीन एप्पल नहीं है ये, वाकई में खरबूजा है, एक पका हुआ हरे रंग का जूसी मिठास से भरा हुआ खरबूजा. दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस. और भर भर के मस्क, एम्बर ग्रीस का भी हल्का सा एक नोट है इसके अंदर, बट मस्क इसमें भर भर के है, ठीक है. और ये बहुत एक्वाटिक है. सुनामी नाम से ही दिख रहा है कि इसके अंदर इतना बड़ा एक रश है ना ओशियानिक नोट्स का. कलोन का नोट नहीं है यार, वो 6 सॉल्ट वाटर का नोट है, ठीक है. कलोन का नोट तो थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ा एगी होता है, थोड़ा मेटालिक सा होता है. बट ये थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे ये ओशियानिक नोट्स होते हैं ना, थोड़ा सा ग्रीन से, थोड़ा सा एल्गी, थोड़ा सा काई जैसे,
अर्दी से, अर्दी बहुत है ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओशियानिक वाइब्स है इसके अंदर, वाकई में इसके अंदर पानी का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर है। और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप जो खरबूजे की पूरी विफ है ना, तो जैसे ही वो सेटल होने शुरू होती है ना, तो आपको फिर वहाँ पे सिर्फ ओशियानिक वाइब्स आनी शुरू हो जाती है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपके पास पानी है आसपास, नेचुरल एक रिजर्वॉयर है इसके अंदर पानी भरा हुआ है, वैसी वाइब है। तो मतलब जो एक बहुत जूसी मीठा सा खरबूजा होता है ना, जो इस मौसम में बहुत आ रहे हैं ठीक है, मस्क मेलन, कैंटलूप मेलन, तो ये पूरी कैटेगरी जो, तो इसमें एकदम भर भर के यही एक स्मेल है। और मुझे लगता है कि भाई साहब मतलब एक ही वो इतना बड़ा फ्रूट आपके सामने रखा हुआ है, काट के रख दिया है ठीक है, और उसी की विफ आई जा रही है। और बाकी साथ में इसमें यही दो ज़्यादा नोट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मस्क और ये मेलन का नोट इतना इन योर फेस है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये फ्रेश परफ्यूम्स का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, इस गर्मी में, सड़ी गर्मी में जो पड़ने वाली है उसके लिए बहुत अच्छा है। सो यू कैन ट्राई दिस सुनामी, इट्स अ रिकमेंडेशन, यू विल लाइक इट, बहुत अच्छा है। ओके, सो मैरिनर, everyone knows about Mariner has been like crazy perfume among the people, like the one who want something in budget. So Mariner is everywhere. इतना सुना है मैंने इसके बारे में, बट कभी ट्राई नहीं किया। Anyway, today is the day. Let's go. अरे कूल वाटर, डेविड ऑफ कूल वाटर, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, डेविड ऑफ कूल वाटर। और डेविड ऑफ कूल वाटर क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वही फ्रेश शावर जेल, ओल्ड स्पाइस और मस्की, फ्रेश, हल्का सिट्रसी, थोड़ा सा लैवेंडर, थोड़ा सा पाउडरी, थोड़ा सा अर्दी, काफ़ी अर्दी एक्चुअली, थोड़ा नहीं, बहुत ग्रीन सा, एक ग्रीन सा परफ्यूम है, बहुत ग्रीन है। सो मैरिनर, सो मरीन, ओके मरीन, सो व्हेन यू टॉक अबाउट मरीन, सो यू डाइव इनटू द ओशन, आप पानी के अंदर जाते हैं और वहाँ पे बहुत कोरल एलिमेंट होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं ठीक है, एल्गी होती है, और बहुत ज़्यादा आपको मॉस होती है ना, मॉस वो होती है आसपास हर जगह ठीक है, और साथ में वही थोड़े से हल्के से ओशियानिक फ्रेश सिट्रसी एलिमेंट्स होते हैं ठीक है, नॉट सिट्रसी बट बहुत ज़्यादा ओशियानिक एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हाँ समुद्र के अंदर एक अलग सी पूरी वाइब है, एक पूरा एक कलेक्शन है चीज़ों का जो आपके सामने अपना एकदम पूरा एक ऑम्बियंस बना के बैठे हुए हैं। सो दिस इज़ बेसिकली डेविड ऑफ कूल वाटर इन दिस टाइनी बॉटल मैरिनर। सो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप डेविड ऑफ कूल वाटर का एक रिव्यू देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये क्या है। सो आई थिंक डेविड ऑफ कूल वाटर इन अ बजट, दिस इज़ इट। परफॉर्मेंस मुझे अभी जब ये मैंने इसे लगाया है, 2-3 स्प्रे मैंने इसके यूज़ किए, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, एवरेज है। परफॉर्मेंस मैं कह नहीं सकता क्योंकि काफ़ी सारा डीएनए आसपास आ गया है मेरे, अब तो मिक्सअप हो रहा है, तो स्किन पे फिर ये डलेगा तो थोड़ा सा गिरेगा तो ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट करेगा। अभी तो मैं हवा में ही इसका पूरा एक एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन है ऑब्वियसली। सो आई विल अपडेट अबाउट द होल थिंग, जब मैं इसको ट्राई करूँगा, थोड़ा टेस्ट करूँगा, तो मैं इसी वीडियो के कमेंट्स में जो भी मुझे क्वेश्चंस आएंगे मैं सब बताता रहूँगा कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस कैसी, इसकी कैसी, आई लेट यू नो एवरीवन। और ये बजट वेरिएंट्स हैं सारे के सारे, मतलब बजट में आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, इनकी बड़ी बॉटल भी ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, तो इनके बारे में बात करना जायज़ है। ओके, सो सेकंड लास्ट इज़ ओरिजिन। ये थोड़ा सा कैची लग रहा है, कुछ डिफरेंट, लेट्स सी। क्लोव, हल्का सा स्पाइसी, थोड़ा सा हल्का सा टोबैको का नोट है, डिटेल में जाना पड़ेगा। अल्कोहल रश भर भर के, ओहो, सस्ते परफ्यूम से आप क्या उम्मीद करने वाले हो, यही अल्कोहल ब्लास्ट। दिस इज़ दैट सेम DNA वी बीन टॉकिंग अबाउट। मतलब मुझे लगता है कि इनका एक मेजॉरिटी DNA 5 से 6 परफ्यूम का बहुत सिमिलर है, फ्रेश, सिट्रसी, जूसी, मस्की, और मतलब थोड़ा सा ओशियानिक, लेमनी, दैट्स इट। अब कोर में ये थोड़ा आपको टबैको का अच्छा खासा एक रश दे रहा है, गीला तंबाकू। अगर आप थोड़ा
आप ऐसे पीछे पीछे हट जाइए सूंघ के, तो थोड़ा सा पीछे अब आपके दिमाग में जब फ्रेग्रेंस के नोट्स खुलते हैं तो एंड में एक गीला तंबाकू आता है। ओके, अब टबैको इन योर फेस नहीं, आपको प्रोसेस होगा। अगर आपने गीला तंबाकू, कभी आप तंबाकू आपने देखा होगा जो लोग हुक्के में डाल के पीते हैं, ओके, वो तंबाकू, गीला तंबाकू, अगर आप स्मेल लेंगे उसकी तो एंड में कुछ ऐसी ही विफ आपके दिमाग में डेवलप होगी, बिल्कुल एंड में, नॉट इन द स्टार्ट। दिस इज़ योर बेसिक फ्रेश सिट्रसी जूसी मस्की फ्रेग्रेंस। और अगेन मुझे लगता है कि ये सेम वही डीएनए है जैगुआर क्लासिक ब्लैक का, बस थोड़ा सा डीप है, थोड़ा डार्क है, थोड़ा इंटेंस है, थोड़ा थिक है, और ये परफॉर्म बहुत अच्छा करने वाला है क्योंकि ये चोक कर रहा है मुझे। सो अभी से बता रहा हूँ आपको, दिस विल परफॉर्म ग्रेट क्योंकि इसकी सेंट प्रोफाइल ऐसी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, बहुत ज़्यादा थिक है, डार्क है। सो ये फ्रेश है, ये सिट्रसी है, ये जूसी है, ये पचूली का भी इसके अंदर एक नोट आ रहा है मुझे, मीठा सा, एक मिठास है उसके अंदर, हर्बल सी मिठास, अच्छे से। और हल्के से फिर से वही सब, थोड़ा सा एक मतलब मेलन का सा एक हल्का सा फ्लेवर है, हल्का सा रोज़मेरी का एक फ्लेवर है, मतलब रोज़मेरी फ्रेश, सूखी हुई नहीं, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा है। बट ये सेम वही डीएनए है जैगुआर क्लासिक ब्लैक जैसा, बस थोड़ा सा डार्क है। इससे पहले जो मैं बात कर रहा था इसके बारे में, वो थोड़ा सा एयरी था, बट ये थोड़ा थिक है और ये परफॉर्म करने वाला है। सो आई थिंक दिस विल परफॉर्म ग्रेट ऑन योर स्किन एंड ऑन योर क्लोथ्स। सो बियर्डो ओरिजिन, माइंड दिस वन। ओके, सो लास्ट विस्की स्मोक, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वन क्योंकि ये इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला परफ्यूम है। विस्की स्मोक बिकने वाला एज इन कि सबसे ज़्यादा हाइप है इसके आसपास, बहुत हाइप है इसके आसपास, भर भर के हाइप है इसके पास, ठीक है। विस्की स्मोक, विस्की स्मोक, विस्की स्मोक, इसका रिव्यू करेंगे इसके। चलो, विस्की स्मोक। लेदरी, भर भर के, हल्का सा एक सिगरेट होती है ना, उसका हल्का सा एक धुआं अगर आपके आसपास किसी ने पियो तो दूर से आपके पास आया है, ऐसा। पता है कैसी स्मेल है इसकी? बिजली के तार जलता है, कभी देखा है आपने? आपके घर में बदबू हो जाती है उसकी। ये बिल्कुल वैसी खुशबू है, ये तो बहुत चैलेंजिंग खुशबू है। मतलब इसका इनिशियल इम्प्रेशन जो है, उसी के अंदर आपको एक बिजली के तार जैसी महक आएगी। आपके आसपास किसी ने खूब सारी घर की बची हुई प्लास्टिक आपने घर में से निकाली और कोई आया उसके अंदर आग लगा के चला गया, अब सारे में धुआं हो गया, और आपका घर वहाँ से 10 घर दूर है, और वहाँ आपको हल्की हल्की इसकी स्मेल आ गई। हाँ, हल्का सा टोबैको, हल्का अच्छा खासा लेदर, हल्का सा, बहुत हल्का सा एक डार्क सा जूस, और वही जो स्मोक है ना इसका, वो प्लास्टिक के जलने वाला स्मोक है। एंड आई एम रियली सॉरी बट दिस इज़ बेयरली अपीलिंग, इट्स अ चैलेंजिंग सेंट, इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, इट्स फॉर अ मैच्योर एज ग्रुप। ये ऐसे लोगों के लिए जो कुछ डिफरेंट चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कोई एक यूनिक स्मेल चाहते हैं, कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं। सो दिस इज़ नॉट फॉर एवरी वन। विस्की स्मोक, थोड़ा सा हल्का सा एक, हल्का सा, बहुत हल्का सा एक, हल्का सा मतलब एक ब्राउन सा एक टोन है, एक लाइक कोई एक टाइप की, आप कह सकते हैं कि एक हल्का सा एक विस्की का नोट है इसके अंदर, बहुत पीछे है, बहुत एविडेंट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत हल्का सा है, एक हिंट दे सकता है आपको। पुराने टाइम में छोटी छोटी बॉटल्स आती थी विस्की की, और वो खाली हो जाती थी, पड़ी रहती थी, तो उनके अंदर से हल्का हल्का, जब अल्कोहल ड्राई आउट हो जाता है तो उसके अंदर बस वो फ्लेवर रह जाता है विस्की का, ऐसा कुछ इसके अंदर है। बट आई थिंक दिस इज़ अ मैच्योर फ्रेग्रेंस, दिस इज़ नॉट फॉर एवरी वन। सो बिफोर यू बाय दिस, बेयर दैट इन माइंड दैट दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल, दिस इज़ नॉट अ वेरी वर्सटाइल फ्रेग्रेंस। ये सबको पसंद नहीं आएगी, इसे डेट पे लगा के मत जाइए, ज़रूरी नहीं है आपको ये पसंद आए, ये आपके लिए है। आप 5 दोस्त मिल के बैठे हुए, आप वहाँ लगा के चले जाइए, ज़्यादा लोग आपको जज नहीं करेंगे। हो सकता है आपको ये भी कोई कह दे कि भाई क्या है ये, ओके। सो क्योंकि सबको पसंद नहीं आता। सो
ये आपको पसंद आना चाहिए क्योंकि आपके लिए, ये ऐसा नहीं है कि ये सबको पसंद आए. So this was Beardo. So these are the 10 perfumes from Beardo, and these were like first impressions. Literally, I had no idea how they smell before this video. This was all totally happening right in front of you people. और it was a great experience. मुझे अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे लगे. But मुझे लगता है कि इन लोगों ने क्या किया है, मेजॉरिटी ऑफ द परफ्यूम्स जो इनके पास है, मैरिनर, सुनामी और डार्क साइड और ओरिजिन, इनमें इन लोगों ने क्या किया हुआ है, एक बड़ा ही एक कॉमन डीएनए को डाला हुआ है. फ्रेश, सिट्रसी, जूसी, मस्की, ओशियानिक, ये एक डीएनए, और इसके अंदर मिलावट की हुई है छोटे छोटे अलग अलग एलिमेंट्स की, कि कुछ ये यूनिक बन जाए. पर सेंट प्रोफाइल बहुत सिमिलर है. एक दो हैं जो डायरेक्ट क्लोन है, जैसे कि जो ब्लैक मस्क है वो आपका क्लोन है, जो आपका मेसन मार्टिन मार्जिएला का जैज़ क्लब का डायरेक्ट क्लोन है. वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसके अंदर, बट फर्स्ट इंप्रेशन में आपको यही वो याद आएगा. ठीक है. एक आपका जो ज़ारा मैन गोल्ड का एक जो पूरा है, उसके अंदर पूरा एक सेंट प्रोफाइल है. एक के अंदर डेविड ऑफ कूल वाटर भर के पता चल जाता है. एक थोड़ा सा, मतलब ये जितने भी परफ्यूम्स हैं ये कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है, कहीं ना कहीं कॉपी है, और कहीं ना कहीं एक खुद का एक दिमाग लगाया गया है. बट फिर मैं सोचता हूँ कि इनको इतना सस्ते में दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो. तो आई थिंक ये एक बजट ओरिएंटेड जो ऑडियंस है उसके लिए अच्छे हैं, बढ़िया है, और लोगों को ट्राई करने चाहिए, लोगों को पसंद आएंगे. बट कुछ फिर वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार कुछ यूनिक चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ बढ़िया चाहिए. तो देखो यहाँ पे एक तो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको. दे आर ऑल सिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेटिक. सिर्फ एक दो हैं जिनके अंदर से थोड़ा फ्रेशनेस है, तो हल्का फुल्का. मेजॉरिटी ऑफ देम आर सिंथेटिक, मेजॉरिटी ऑफ देम आर दे कम विद अल्कोहल ब्लास्ट. मतलब बाहर रश आते ही एकदम से आपको लगे कि अल्कोहल ही अल्कोहल हो गया सारे में. ठीक है. तो ये दो चार चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी होगी इन्हें ख़रीदने से पहले, कि आप इनसे क्वालिटी की उम्मीद मत कीजिए. आप इनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं, और आप इनसे सेंट प्रोफाइल की उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहीं आपको लेकर चली जाएगी. सो फॉर बजट फ्री ओरिएंटेड ऑडियंस आई थिंक दे आर गुड ऑप्शन, बट डो नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम. दे आर ओके, दे विल डू द जॉब. ये आपके काम आ जाएंगे, ये आपके लिए एक इम्प्रेशन क्रिएट कर देंगे. बट आप इनसे ये उम्मीद मत कीजिए कि ये आपको लग्जरी या फिर आपको डिज़ाइनर या फिर आपको आर्टिसनल या फिर आपको ऐसे वे में लेके जाएंगे कि आप कहो कि भाई मैं टक्कर दे रहा हूँ सबको. वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वालिटी बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है ऐसी जगह पे. और साथ के साथ आपको ये भी माइंड करना पड़ेगा कि जिस बजट में ये आ रहे हैं वहाँ पे आप इनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते. बट हाँ, ये काम चला रहे हैं और अपने बजट के हिसाब से आई थिंक सम हाउ जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप. अगर मुझे फिर भी लगा कि दूसरी वीडियो की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे मैं इनकी परफॉर्मेंस बताऊँ और लॉन्जेविटी बताऊँ, तो आई ट्राई इनका फिर से एक अच्छा सा एक और ज़्यादा डिटेल रिव्यू. या फिर आप मुझे बताइए कि इनमें से किसी एक यूनिक का, अगर हम ढंग से तरीके से बात करें, आपको चाहिए कि इनमें से कोई एक ऐसा परफ्यूम जिसकी ढंग से बात की जाए, तो हम कोशिश करेंगे उसके बारे में और अच्छे से डिटेल में एक रिव्यू लेके आएंगे और उसमें अच्छे से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है. उसमें मैं थोड़ा सा नोट ब्रेक डाउन भी अच्छे से इनको देखूंगा कि सच में ये चीज़ यहाँ पे है या नहीं है, या फिर सिर्फ बस बात हो रही है और सेंट प्रोफाइल इससे बिल्कुल अलग है. सो हम तब उसमें से अच्छे से डिटेल में उसकी लॉन्जेविटी और परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे. सो दैट वुड बी अ फेयर थिंग टू डू. सो दिस वॉज द रिव्यू एंड आई होप यू लाइक इट. एंड आई विल ट्राई टू रिव्यू मोर डिस्कवरी सेट्स, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा तरीका है एक परफ्यूम को जानने का या फिर एक हाउस को जानने का, जिससे कि लोगों के पैसे कम खर्च हों और लोग डिस्कवरी सेट के थ्रू समझ पाएँ कि हाँ ये चीज़ वर्थ है या नहीं है, या आगे इसकी एक फुल बॉटल में पैसे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं. सो ज़्यादा डिटेल में अभी हम आज नहीं गए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मैं बिल्कुल एकदम ब्लैंक हूँ अभी इस टाइम. मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे सामने जो स्मेल आ रही है मैं आपको इंस्टेंटली बता रहा हूँ जो मुझे पकड़ में आया, जितना हो सका उतना. बट मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा मैं इनके आगे डिटेल में जाऊँ और ज़्यादा कंपेयर करूँ कि कहाँ कहाँ ये सेंट प्रोफाइल पहुँच रही थी. सो थैंक यू सो मच. दिस वॉज द रिव्यू एंड आई ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू नेक्स्ट टाइम, समथिंग मोर like some which is not very common to the people, which is not available to the people easily, and which deserves to have a spotlight in your whole collection and in your wardrobe. So thank you so much. I hope you like it. Do show your love on the like button and subscribe button. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.